हेलो गाइस, ये हमारा लास्ट डे है गोकर्णा में। और जो कि आज संडे है और सुबह के बज रहे हैं कुछ 8:30। तो हमारी गाड़ी आ रही है। तो सेकेंड डे के लिए हम लोगों ने कार किया था। तो हमारा प्लान था मुर्देश्वर जाने के लिए, जो कि अगर आप गोकर्णा गए हुए हो तो आपको पता होगा कि मुर्देश्वर एक बहुत ज़्यादा फेमस जगह है और आपने इंस्टाग्राम रील में भी इसके बारे में देखा होगा। तो आज मैं आपको ले जा रही हूँ उधर और मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ दैट प्लेस इज़ गोइंग टू लुक। वहाँ पे एक शिव जी का टेम्पल है और हम लोग जाकर वहाँ वर्शिप करने वाले हैं। तो दैट्स द रीज़न आई एम वेयरिंग दीज थिंग्स। Now let me show you how our Murdeshwar journey is going to be. It's a small road trip जो कि 1.5 hours यहाँ से है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शिवा स्टैचू देखने, मुर्देश्वर। हेलो, तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली मुर्देश्वर की तरफ गाइस। अब मैं आपको अपडेटेड रखूंगी कि सारा एक्सपीरियंस कैसा होता है। वैसे 12 बजे तक हमने सुना है कि दर्शन नहीं हो पाती है, तो 12 बजे से पहले हमें पहुंचना है। यहाँ पे हमारे लोग सो दे आर ऑल ड्रेस्ड अप। लुक एट देयर प्रिटी फेसेस। हम लोगों ने कल रात से कुछ नहीं खाया था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बेसिक ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो हमारे जो ड्राइवर भैया है वो यहाँ पे हमें ले आए, जो कि गोकर्णा का वन ऑफ दी फेमस स्पॉट इसे बोला जाता है साउथ इंडियन में। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था पाइनएप्पल केसरी बात एंड सतन ने ऑर्डर किया था वड़ा। और इसको सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड इसलिए भी बोला जाता है कि जब आप इस लिफ्ट से चढ़ोगे तो आप एक बहुत बड़ा शिवा का स्टैचू देखोगे। और द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट इज़ सराउंडेड बाय अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। तो वो जो व्यू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो हम लोग यहाँ पे, हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि आज ही हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे थे कि हमें कोई वीआईपी लाइन मिल जाए जिसमें पे करके हमें इंस्टेंट दर्शन मिले। बट अपेरेंटली हमारा लक बहुत ज़्यादा ख़राब था, हमें कोई वीआईपी लाइन नहीं मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लंबी सी कतार लगी हुई है लोगों की, सब दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो ये हमारा मेन टेम्पल का फाइनल लुक है। तो जिस लोकेशन से वो शिवा स्टैचू का व्यू आता है वो क्यों हमें अवॉइड करना पड़ा, तो हम लोगों ने उसे ड्रॉप किया। हमारा मेन मोटो था शिव जी का दर्शन करना। तो हम लोग अभी मेन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे मैं जाके आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा भीड़ होता है। बट समहाउ वी गाइज, आई स्वेयर, मैं बता रही हूँ कि जैसे ही मैं इस टेम्पल में घुसी अंदर, मेरे को इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाली फीलिंग आई। आई लिटरली फेल्ट कि मतलब मैं कहाँ हूँ। और इतने लोग थे बट फिर भी मन में एक अलग सी ही शांति थी। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि कितना लंबा क्यू लगा हुआ है। तो वी वर रियली स्केप्टिकल कि हमें वहाँ भी जाना चाहिए कि नहीं, बट समहाउ हमारा मेन मोटो था कि हमें जाना ही है। और हम लोग घुस गए मेन वाले क्यू में और फाइनली हम लोग हाफ वे में आ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिव जी का स्टैचू दिख रहा है ऑलरेडी। तो हम लोग हाफ वे में थे और यहाँ से ये टेम्पल का व्यू तो आ ही रहा था, बट वी वर वेटिंग कि हमें कब शिव जी के दर्शन हो। और इसके जस्ट ऑपोजिट आप देख सकते हैं अरेबियन सी के कोस्ट लाइन, और दूर से देखोगे तो आपको वेस्टर्न घाट्स के पूरे ऐसे नज़र आएंगे। हमारा दर्शन अब हो गया है मुर्देश्वर शिव जी का और हम लोग अभी है इनके डाइनिंग एरिया में। मैं आपको दिखाती हूँ। मेन पार्ट आफ्टर द दर्शन था कि हमें लंगर खाना था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें लंगर में क्या मिला। यहाँ पे हम लोग लंगर खाने बैठ गए हैं, जो कि फ्री है टोटली। शुरुआत होती है हमें पानी देने से। तो पानी हमारे थाली में रखा गया जिससे हम लोग उसे धोकर साइड कर दे और फिर वहाँ से हमारी लंगर शुरू होती है। तो खाना बहुत ज़्यादा बेसिक सा रहता है, बट आप जानते हो कि लंगर में अगर बेसिक खाना भी दिया जाए तो कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो पहले हमें एक खीर टाइप का कुछ दिया गया, वो बहुत मीठा सा था। ये दूसरा इन्होंने छोले रखा।
फिर चौथा उन लोगों ने थोड़ा राइस दिया, और यहाँ पे आती है हमारी गरम गरम रसम। रसम और राइस तो फेमस है गाइस यहाँ पे, और मेरा भी फेवरेट। और इस मील को इन लोगों ने एंड किया थोड़ा सा छाछ देकर, जस्ट टू क्लेंज योर प्लेट एंड क्लेंज योर स्टोमक एज वेल। इट वाज सो टेस्टी। तो लंगर का सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली था। यहाँ पे आपको खाना है, आपको अपनी खुद की थाली और ग्लास उठानी है और जाके वहाँ पे बकेट में रखनी है। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग कोई फूड वेस्ट ना करें, हमें जो भी मिले वो शिव भगवान का प्रसाद मान के हम लोग खा ले उसे। उसके बाद उस साइड जाके हमें अपना हाथ धोना था। तो अब हमारा दर्शन और खाना हो गया है और हम लोग जा रहे हैं शिव जी के बड़े वाले स्टैचू की तरफ। तो ये आ गया फाइनली बड़ा वाला स्टैचू। गाइज इस स्टैचू को देखो, आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप कभी भी गोकर्णा आते हो तो गोकर्णा से 1.5 आवर्स लगता है मुर्देश्वर आने के लिए। डू विज़िट दिस प्लेस। यहाँ पे साउथ में बोला जाता है कि ये एक ज्योतिर्लिंग में से भी आता है, तो डू विज़िट दिस प्लेस। और जैसे ही अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े वाले नंदी मिलेंगे जो यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, और पीछे आप ओशन का व्यू देख सकते हो। तो ऊपर जब हम लोग थे तो हवा तो बह ही रही थी, बट ह्यूमिड और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो आपको मैं एक बात यहाँ पे बता देती हूँ कि जो ये मंदिर है, इसके अंदर ये मंदिर क्यों बना और ये कैसे बना, इसका सारा स्टोरी इस शिवलिंग के नीचे डिपिक्टेड है। तो मैं आपको इसमें ले जाऊँगी और दिखाऊँगी कि ये पूरा जो डिपिक्शन है ये एक पिक्चर के थ्रू हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो इस अंदर जाने का चार्जेस जो है जस्ट 10 रुपीज़ पर हेड था, दैट टू मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ का स्टोरी मैं आपको छोटे से जिस्ट में बता देती हूँ। अगर आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया, और अगर मैं कहीं गलत हुई तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो एक बार क्या हुआ कि जैसा आप लोगों को पता है कि जो रावण है वो शिव जी के कितने ज़्यादा बड़े भक्त थे। तो वो काइंड ऑफ मेडिटेशन कर रहे थे, जिसको आप हिंदी में तप भी बोल सकते हो। तो इतना ज़्यादा वो तप करने लगे कि ऊपर जो देव लोग थे, जो भगवान जी लोग जो बैठे हुए थे, उन्हें ऐसा लगा कि अगर रावण इतना ज़्यादा तप करने लगा तो शिव सामने प्रकट हो जाएंगे, उनको ऐसा नहीं करने देना है। तो बहुत लोगों ने उनको डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश किया, बट अपेरेंटली वो हो नहीं पाया। तो दैट्स व्हेन शिव जी उनके इस तप से खुश होकर वो सामने प्रकट हो गए और रावण को एक पत्थर थमा दिया। और उन्होंने रावण को बोला कि ये पत्थर का एक ही शर्त है कि ये तुमको सारे जो पावर्स है वो तब तक ही रहेंगे कि तुमको जहाँ पे अपने मन से ये पत्थर को रखना है वहीं रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम कहीं भी इस पत्थर को रखोगे तो तुम्हारे जो भी पावर्स है वो तुमसे छीन लिए जाएंगे। तो ये देव लोग को पता चल गया इस राज के बारे में। तो उन लोगों ने रावण को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश किया, बट रावण नहीं हो पाया। तो लास्ट में जो हमारे ब्रह्मा जी थे उन्होंने गणेश जी से रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज़ जाओ और उनको जैसे तैसे बोलो पत्थर को रखने के लिए, आप कुछ भी करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप मेरी स्टोरी टेलिंग और थोड़ी सी व्लॉगिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।